नमस्कार। पहले आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 27 सितंबर से स्कूल खोलने का लिया निर्णय। 8वीं तक की कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पढ़ाई रहेगी जारी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 3 दिवसीय हिमाचल दौरे पर शिमला पहुंचे। भाजपा के सेवा और समर्पण अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव का किया शुभारंभ। और खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों में दैनिक उपयोग की वस्तुएं कराएगा उपलब्ध। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब 27 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। ये फैसला आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इसके मुताबिक कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र सप्ताह के पहले 3 दिन स्कूल आएंगे, जबकि कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी सप्ताह के अंतिम 3 दिन स्कूल में उपस्थित रहेंगे। 8वीं तक की कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पढ़ाई व परीक्षा जारी रहेगी। मंत्रिमंडल ने उच्चतर और प्रारंभिक शिक्षा विभागों के तहत शैक्षणिक संस्थानों में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के 8000 पद भरने का फैसला भी लिया। मंत्रिमंडल ने राज्य में जेबीटी और C&V अध्यापकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण नीति में संशोधन करने का फैसला लिया, जिसके अंतर्गत दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए निर्धारित वर्तमान कार्यकाल को 13 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया है। राज्य में बड़ी इकाइयों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति व नियम 2019 के अंतर्गत राज्य में कस्टमाइज्ड पैकेज ऑफ इंसेंटिव फॉर मेगा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल द्वारा हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग और खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल 3 दिवसीय हिमाचल दौरे पर आज शिमला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा और समर्पण अभियान के तहत शिमला के टूटू, जतोग और खलीनी में पौधारोपण, स्वच्छता अभियान और रक्तदान शिविर में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश के पात्र आयु वर्ग को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगाने का 100% लक्ष्य हासिल करने में देश भर में प्रथम राज्य बनने का और लक्षित समूहों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल ने पूर्ण राज्यत्व का दर्जा हासिल करने के बाद 50 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल न केवल पहाड़ी राज्यों के लिए आदर्श राज्य के रूप में उभरा है, बल्कि अन्य बड़े राज्यों का भी पथ प्रदर्शन किया है। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधान सेवक के रूप में 20 वर्ष तक देश सेवा की है और वे हिमाचल के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी जैसे संकट काल में केंद्र सरकार ने प्रदेश को पूरा सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष नवंबर माह के अंत तक प्रदेशवासियों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज का 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर हिमाचल देश का पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने अब तक पात्र लोगों के टीकाकरण की दूसरी डोज का करीब 46% लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और भाजपा महामंत्री त्रिलोक जम्वाल सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कल शिमला में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत होने वाले राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वे योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। इस कार्यक्रम को सभी जिलों में चिन्हित स्थानों के अलावा उचित मूल्य की दुकानों पर LED स्क्रीन के माध्यम से दिखाया जाएगा। इस दौरान योजना के लाभार्थियों को मुफ्त राशन बैग भी वितरित किए जाएंगे। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि सामाजिक निजी भागीदारी में राज्य में सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने की क्षमता है। एसोचैम द्वारा आज इस संबंध में आयोजित एक सेमिनार को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा से 10 गीगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन करने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति और पावर विजन दस्तावेज 2030 पर विचार किया जा रहा है।
बिक्रम ठाकुर ने कहा कि देश में सार्वजनिक निजी भागीदारी ने विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं के त्वरित और लागत प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करने में मदद की है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र उत्तरी राज्यों को सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभा सकता है। इस बीच उद्योग मंत्री ने देहरा क्षेत्र के रक्कड़ में पठानकोट दियोट सिद्ध व रक्कड़ धर्मशाला बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने सेहरी में पशु औषधालय का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लेह में पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किया। ये महोत्सव 5 दिन तक चलेगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस महोत्सव से हिमालयन क्षेत्र में सिनेमा को बढ़ावा मिलेगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री ने दुनिया भर में भारत के कोने कोने को नई पहचान दिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि महोत्सव में दिखाई जाने वाली फिल्म शेरशाह का संबंध पहाड़ों से है और इस फिल्म में हिमाचल के परम वीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के किरदार को बखूबी दिखाया गया है। न केवल देश बल्कि दुनिया भर में भारत के कोने कोने को नई पहचान दिलाने का काम किया है तो फिल्म इंडस्ट्री ने किया है। एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और जब पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की बात की गई तो शुरुआत करने की बात कही गई जो एक फौजी पर भी है और जिसका रिश्ता पहाड़ों से भी। लद्दाख के लोग वो हैं जहां भारत के सैनिक देश के बॉर्डर पर देश की सीमा को सुरक्षा प्रदान करते हैं तो हमारे लद्दाखी भाई बहन भी बिल्कुल पीछे नहीं रहते, कंधे के साथ कंधा लगाकर भारत के हितों की रक्षा कर। शेरशाह में जो किरदार सिद्धार्थ मल्होत्रा जी ने निभाया है वो किसी और का नहीं, वो परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा का है। कैप्टन विक्रम बत्रा मेरे ही प्रदेश हिमाचल प्रदेश से आते हैं। कारगिल के युद्ध में 4 परमवीर चक्र विजेता हुए तो उसमें से 2 मेरे प्रदेश हिमाचल प्रदेश से हुए। राइफलमैन संजय कुमार जो मेरे अपने ही संसदीय क्षेत्र से हैं और दूसरे कैप्टन विक्रम बत्रा हुए। और देश के पहले परमवीर चक्र विजेता भी मेजर सोमनाथ शर्मा कहीं से आए तो देवभूमि वीर भूमि हिमाचल प्रदेश से आए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहाड़ों को नई पहचान दिलाने का काम फिल्म इंडस्ट्री के साथ मिलकर किया जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री का जितनी नजर पहाड़ों पर होनी चाहिए थी, अगर कहीं कम रह गई होगी तो भारत के सूचना प्रसारण मंत्री होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पहाड़ों को नई पहचान दिलाने का काम हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में करेंगे और अपनी पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सहयोग से करेंगे। इस अवसर पर फिल्म निर्देशक विष्णुवर्धन और अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी महोत्सव में भाग लिया। महोत्सव में दर्शकों के लिए कई सत्र होंगे और इस दौरान चर्चित फिल्में दिखाई जाएंगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों में अब दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी उपलब्ध करेगा। ये फैसला खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग की अध्यक्षता में हुई निगम के निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से चाय, शैम्पू, बालों का तेल, साबुन और टूथपेस्ट सहित रोजमर्रा की वस्तुएं बाजार से कम दरों पर उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि निगम की आय में वृद्धि हो। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य के दृष्टिगत गुणवत्ता युक्त पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है, जिससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राजेंद्र गर्ग ने निगम के अधिकारियों को उचित उत्पाद दरें निर्धारित करने के साथ साथ निगम का कारोबार बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राज्य के अधिक से अधिक अस्पताल परिसरों में नागरिक आपूर्ति की दवाइयों की दुकानें खोलने के प्रयास तेज किए जाने पर भी बल दिया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि नई पंचायतें बनने से विकास कार्यों को गति मिलेगी। पालमपुर क्षेत्र की नवगठित तप्पा पंचायत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पंचायत भवन के लिए 33 लाख रुपए देने की घोषणा की। परमार ने कहा कि नई पंचायत का गठन होने से लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। इस दौरान उन्होंने तप्पा में 12 लाख रुपए की लागत से लगाए गए विद्युतीकृत नलकूप का लोकार्पण भी किया। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ने 34 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से करीब 3.25 लाख रुपए की राहत राशि के चेक भी वितरित किए। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो व स्वास्थ्य विभाग बिलासपुर द्वारा संयुक्त रूप से झंडूता में कोरोना टीकाकरण अभियान व पोषण दिवस का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन झंडूता के एसडीएम नरेश वर्मा ने किया और लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण करवाने का आह्वान किया। इस दौरान 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पात्र लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। इस दौरान कलोल और भड़ोली कलां के
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच पौष्टिक आहार बनाने के मुकाबले करवाए गए और महिलाओं को पौष्टिक भोजन बनाने के आसान तरीके बताए गए। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 224 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 236 लोगों ने कोरोना से जंग जीती। राज्य में इस समय कोरोना के 1766 सक्रिय मामले हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 27 सितंबर से स्कूल खोलने का लिया निर्णय। 8वीं तक की कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पढ़ाई रहेगी जारी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 3 दिवसीय हिमाचल दौरे पर शिमला पहुंचे। भाजपा के सेवा और समर्पण अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव का किया शुभारंभ। और खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों में दैनिक उपयोग की वस्तुएं करवाएगा उपलब्ध। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।